विधानसभा चुनाव के चलते सर्दी होने के बाद भी दिल्ली की आबोहवा काफी गर्म सी हो गई है। नए साल की शुरुआत में ही दिल्ली में नई सरकार का गठन हो जाएगा। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी इलेक्शन कमीशन कर देगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने जहां अभी तक एक भी सीट पर उम्मीदवार को सामने नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 47 तो आम आदमी पार्टी के 70 के 70 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इसी बीच आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का गंभीर आरोप लगा दिया है और इसके साथ ही अफसरों को भी चेताया है, जिस पर बीजेपी ने जमकर क्लास लगाई है। दरअसल 29 दिसंबर को आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी के ऑपरेशन कमल के शुरू होने का दावा किया और आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा, मेरे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चल रहा है। जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। आज मैं अपनी विधानसभा के कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं। नई दिल्ली विधानसभा के, नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक, यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7500 वोट ऐड कराने के लिए और 5000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे, बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में अगस्त से, लगभग 20 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक 2 महीने समरी रिवीजन किया गया था। समरी रिवीजन क्या होता है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी घर घर जाती है और घर घर जाके वेरीफाई करती है ये वोटर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, कोई वोटर रह तो नहीं गया, जो रह गया उसकी वोट बनाती है, जो गलत है उसकी डिलीट करती है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अफसरों को भी चेताया और कहा कि जब चुनाव आयोग ने 2 महीने तक घर घर वोट बनवाए, तो अब 15 दिनों में हजारों लोग कहां गए, कहां वोट बनवाए जा रहे हैं। बीजेपी बाहरी लोगों को ला रही है, फर्जी वोटर लिस्ट बनवा रही है और अफसरों, आप लोग गलत काम मत करना, कागजों पर आपके साइन होंगे, जिस दिन सरकार बदलेगी तब एक्शन आप पर लिया जाएगा। और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वोटर्स लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने के एप्लीकेशन में हो रही बढ़ोतरी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र भी लिखा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस पर जमकर पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये वही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हैं जो ये कह रहे थे कि बीजेपी रोहिंग्याओं को लेकर आई है। क्या आपको लगता है कि वो रोहिंग्या किसी भी हालत में बीजेपी को वोट देंगे? उन्होंने वोटों के लिए उन्हें यहाँ बसाया है। लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा कि उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएं। दिल्ली के चुनावी नतीजे हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे ही होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि चुनाव के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में है, तो चुनाव आयोग की ओर से कई बैठकों का भी दौर चल रहा है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक चुनाव की तारीखों की घोषणा 6 से 10 जनवरी के बीच हो जाएगी। 24 दिसंबर को वोटिंग
लिस्ट का पुनरीक्षण कार्य पूरा हो जाएगा और इसके बाद 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जो है वो प्रकाशित कर दी जाएगी। हालांकि अभी तारीखों पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक का है। इससे पहले चुनाव हो जाएगा और नए कार्यकाल का गठन कर लिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से तैयारियां चल रही हैं और सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव के लिए दिसंबर की जगह जनवरी के पहले या फिर दूसरे हफ्ते के बीच तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव कब हो सकते हैं, तो सूत्र से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। वोटिंग 12 से 13 फरवरी के आसपास होने की उम्मीद है और सूत्रों के मुताबिक मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त CEC राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं और चुनाव आयोग उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना चाहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।